हाँ भाई, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। तो गाइस यार काफ़ी बीच में गैप हो गया वीडियोस के, है ना। तो एग्ज़ाम्स थे मेरे, तो उस चक्कर में थोड़ा गैप हो गया। चलो तो आज ना पॉलिटी के एक सेशन के साथ स्टार्टिंग करते हैं। पॉलिटी में ना एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का ये पहला पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन को, है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पढ़ेंगे हम इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब देखो, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो वो आता है अंडर द आर्टिकल ऑफ 324, अंडर द आर्टिकल ऑफ 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का जिक्र दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब देखो मेन चीज़ कि इलेक्शन कमीशन करता क्या है। इलेक्शन कमीशन सुपरिंटेंडेंस करता है, डायरेक्ट डायरेक्ट करता है एंड कंट्रोल करता है इलेक्शन पे। बेसिकली इलेक्शन को देखना, इलेक्शन कैसे कराना है, इलेक्शन की सुप्रीम बॉडी है इलेक्शन कमीशन, है ना। और इलेक्शन किस किस के, इलेक्शन प्रेसिडेंट के, इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के, इलेक्शन पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट में बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं, और इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के। ये चारों के इलेक्शन बेसिकली कराता कौन है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन, है ना। अब देखो, लेकिन क्या पंचायती और म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन कराता है? नहीं। तो ये चीज़ याद रखना कि नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। जो पंचायत राज होता है ना, पंचायती जो पंचायत होती हैं तुम्हारे आसपास, या जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, उनके जो इलेक्शंस होते हैं वो तुम्हारा इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, है ना। उसके लिए एक अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, वो हम आगे वाले सेशंस में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या याद रखना है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन। और पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब देखो इलेक्शन कमीशन में होता कौन कौन है। इलेक्शन कमीशन में एक होता है चीफ इलेक्शनर कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और कुछ होते हैं इलेक्शन कमिश्नर जो इसके सपोर्ट सपोर्ट के लिए होते हैं। तो बेसिकली जो नंबर है इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो डिसाइड नहीं रहता, कभी चेंज होता है, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है ना। अभी प्रेजेंट में दो इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे इंडिया में, और उनके नाम आप मेरे को ना कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और इस टाइम प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है। तो अभी इसका कंपोजिशन कितना है, अभी प्रेजेंट में है इसमें तीन मेंबर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब देखो, जो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर है उसको रिमूव्ड किया जाता है बाय द स्पेशल मेजोरिटी। अब देखो स्पेशल मेजोरिटी क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज को हम रिमूव करते हैं ना, ऐसे ही स्पेशल मेजोरिटी से हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करते हैं। अब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है टू थर्ड की मेजोरिटी, मतलब 66.66% वोटिंग चाहिए पार्लियामेंट में, तब ये जाके रिमूव होंगे। मतलब पहले प्रेसिडेंट जो है वो रिजोल्यूशन पास करेंगे दोनों हाउसेस में, फिर वोटिंग होगी, वोटिंग अगर टू थर्ड की होती है तो उसे बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, है ना। अगर टू थर्ड लोग वहाँ के बोलेंगे कि इनको हटाओ तो ये इनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। बट जो इलेक्शन कमिश्नर हैं दूसरे वाले, उनका रिमूवल कैसे होता है, उनका रिमूवल सिर्फ प्रेसिडेंट कर देते हैं डायरेक्ट। और वो किसके रिकमेंडेशन से होता है, वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो कैसे रिमूव होता है, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो कैसे रिमूव होते हैं, ठीक है। अब देखो, बट इनका जो अपॉइंटमेंट है, जो अपॉइंटेड किए जाते हैं वो किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। सिंपल, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं ना अपनी मर्जी से, है ना। और रिमूवल मैंने बता ही दिया कि उनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जो चीफ है, और जो अदर है उनके लिए उनको खाली प्रेसिडेंट ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इनका टेन्योर दिया है 6 साल, या तो 6 साल ये मतलब करेंगे, 6 साल के लिए रहेंगे, या फिर इनकी 65 ईयर एज कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो ये दो इनके टेन्योर हैं। और देखो, सबसे मेन क्वेश्चन जो आता है कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है ना, कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, क्या क्या मतलब कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इनकी कोई भी क्वालिफिकेशंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी ही नहीं है ना। इनकी कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं दी हमें कि कितने एलिजिबल होने चाहिए, किस क्या क्या होना चाहिए इनके पास। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन भी आ रहे तो उससे आप मे भी कर लोगे। अब देखो, एक चीज़ ना लक्ष्मीकांत में काफ़ी अच्छे से दे रखी है कि ये जो मैंने ऊपर बताया था ना कि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं रहते, उनके नंबर चेंज होते रहते हैं। देखो, जब 1950 बेसिकली जब देश आज़ाद हुआ उसके कुछ सालों बाद 1950 से 1989 तक
ये जो बॉडी है वो सिंगल मेंबर बॉडी रही है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, ठीक है। लेकिन 1989 के बाद, 1989 से 1990 तक जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इसमें दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स ऐड कर दिए। मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ही है और दो इलेक्शन कमिश्नर और ऐड कर दिए, ठीक है। बट वो ज़्यादा दिन चले नहीं, ये बेसिकली नवंबर में हुआ था 1989 में, और अगले ही साल जनवरी में ये दोबारा यही कर दिया इन्होंने। 1990 में, 1990 में जनवरी में क्या किया कि प्रेसिडेंट ने दोबारा से सपोर्ट के लिए दो इलेक्शन, मतलब सॉरी, 1990 में जो दो इलेक्शन कमिश्नर नवंबर 1989 में ऐड किए थे वो एबॉलिश कर दिए, वो ख़त्म कर दिए। दोबारा से जो है वो सिंगल मेंबर बॉडी रह गई है 1993 में, ठीक है। लेकिन 1993 में दोबारा एक अमेंडमेंट हुआ 1993 से, और अभी प्रेजेंट टिल डेट तक क्या है कि दो इलेक्शन कमिश्नर दोबारा हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में इसमें 3 मेंबर बॉडी है ये इलेक्शन कमीशन जो है। तो ये सब कुछ है इसके बारे में। बाकी इसके फंक्शंस अब हम देखते हैं कि क्या-क्या काम होते हैं इलेक्शन कमीशन के। मतलब आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 में जो इलेक्शन कमीशन है उसके क्या-क्या फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन देखो, एक्ट एज कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज। अगर दो पार्टीज के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे हैं, तो उनको सॉल्व कौन करेगा? उनको सॉल्व इलेक्शन कमीशन करेगा, ठीक है। अब देखो, टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, है ना। मतलब कि जो एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें एरिया कितना आना है। जैसे कि मान लो कि मथुरा में इलेक्शन होने हैं, ठीक है। तो मथुरा में इलेक्शन होंगे तो मथुरा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, मथुरा का इलेक्शन कितने एरिया पे होगा, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? वो सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, ठीक है। अब देखो, प्रिपेयर एंड रिवाइज द इलेक्टोरल रोल, जिसको वोटिंग लिस्ट भी बोलते हैं। हर साल, मतलब हर 5 साल बाद वोटिंग लिस्ट आती है ना आपकी, जब इलेक्शन होते हैं बेसिकली तब वोटिंग लिस्ट आती है, अपडेट होती है वो। तो उसको अपडेट, उसको प्रिपेयर करना, वो सारा काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का। अब देखो, कई लोग ना हर साल मरते हैं और कई लोग जो है वो बर्थ लेते हैं। कई लोग जब बर्थ लेते हैं, कई लोग मरते हैं, तो होता क्या है कि इलेक्टोरल रोल में चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस करता कौन है? वो चेंजेस भी इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। अब देखो, टू नोट, अरे यार बैटरी और चली गई। वेट है ना गाइस, 1 मिनट, मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ उसकी पहले। चलो, अब देखो, टू नोटिफाई द डेट्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कब होना है, कैसे होना है, कौन सी डेट को होना है, ये सब भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। अब अगला फंक्शन क्या है? टू रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना और उसको सिंबल्स, सिंबल्स होते हैं, जैसे बीजेपी का कमल का फूल है ना, और कांग्रेस का हाथ है, मतलब बेसिकली पंजा है। तो बेसिकली जो ये सिंबल्स होते हैं ये कौन अलर्ट करता है? ये भी इलेक्शन कमीशन करता है। अब देखो अगला फंक्शन, एडवाइस प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑन मैटर रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये एडवाइस करते हैं जब किसी एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें डिस्क्वालीफाई करना हो, ठीक है। या फिर ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं जब किसी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को इनको मतलब डिस्क्वालीफाई करना हो, है ना। तो उनको ये हेल्प करते हैं या फिर उनको एडवाइस देते हैं। बेसिकली इनकी एडवाइस माने ना माने वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और लास्ट जो इनका फंक्शन है वो है टू कैंसल ऑफ पोल इन इवेंट ऑफ बूथ कैप्चरिंग एंड वायलेंस। कभी कभी तुमने देखा होगा इलेक्शन कैंसिल हो जाते हैं ना, तो इनके रीज़न क्या होते हैं कि बूथ कैप्चर कर लिया किसी ने, कोई वायलेंस हो रहा है, कहीं पे रिगिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ये सारे फंक्शंस बेसिकली आते हैं किसके अंडर में है? तो ये आते हैं इलेक्शन कमीशन के अंडर में। तो ये फंक्शंस हो गए। फंक्शंस तो खैर आप लोग बेसिकली खुद भी देख लोगे, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना, कि कितने बॉडी मेंबर, कितने कितने बॉडीज़ की मेंबर है, कितने मेंबर की बॉडी है, सॉरी, और कितने आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, किस किसके इलेक्शन कराता है, बेसिकली पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है या नहीं कराता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मे बी क्लियर हो गई होंगी अब। ठीक है गाइस, तो एक चीज़ और याद रखना, हाँ ये बताया था ना मैंने कि क्वालिफिकेशन इनकी दी नहीं है, तो इनकी क्वालिफिकेशंस है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि क्या क्या चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखना, और प्रेजेंट में कमेंट करना है ना कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया में। ठीक है गाइज, तो ख़त्म करते हैं यहीं पे। बाकी अगली वीडियो में भी ट्राई करेंगे कि यूपीएससी देखें हम, तो ये सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखो, टाटा, बाय बाय।